में उनके पोस्टर्स चस्पा किए हैं। आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है और इंफॉर्मेशन देने वाले की पहचान को सीक्रेट रखने का भी ऐलान किया है, उसकी पहचान को भी गुप्त रखने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों की तलाश को तेज कर दिया गया है। 3 आतंकी आपको याद होगा जिनके स्केच भी जारी किए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से ही इनकी तलाश के लिए एनआईए की टीम ने पूरे बेसरन घाटी का दौरा भी किया था। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, ओजीडब्ल्यूज की धरपकड़ के लिए 2500 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए शक के बिना पर हिरासत में भी लिया गया था। और अब पुलिस ने साउथ कश्मीर में आतंकियों के पोस्टर्स चस्पा किए हैं। ये देखिए, ये वो पोस्टर्स हैं जो साउथ कश्मीर में चस्पा किए गए हैं। आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई है और नाम की सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखने का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, साउथ कश्मीर के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को जिस तरह से निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई थी, उसके बाद आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने साउथ कश्मीर में खास तौर पर ये पोस्टर्स चस्पा किए हैं। पहलगाम क्योंकि साउथ कश्मीर में ही आता है और दक्षिण कश्मीर किसी एक वक्त में हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था। हालांकि इन आतंकी गतिविधियों में बहुत ज्यादा भारी गिरावट आई है, लेकिन इस बीच पहलगाम आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और यही एक ऐसा आतंकी हमला था जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है और अभी भी ऑपरेशन सिर्फ स्थगित है, खत्म नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और इस बीच अनंतनाग में इन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। साथ ही साथ आतंकियों की जानकारी देने वाले पर 20 लाख रुपए का इनाम की भी घोषणा पुलिस द्वारा की गई है। ईशान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, अभी भी आतंकवादियों की धरपकड़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया और उसके बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं है, इसे किस तरह से देखा जाए और क्या वाकई इसे हम चैलेंज कह सकते हैं? जी देखिए, इसी के चलते ये पोस्टर जो है साउथ कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर के काफी सारे जिलों में चिपकाए गए हैं, जहां पर ये कहा गया है कि कोई भी अगर सूचना इनके बारे में देता है तो उसको 20 लाख रुपए जो है उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालांकि पहले ही 20 लाख रुपए का रिवॉर्ड जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है किया गया था इसको लेकर। लेकिन इनकी जो तस्वीरें जो हम लगातार पहले दिन से दिखा रहे हैं कि ये सुनिश्चित कर रही है कि देखिए हमारे जो रिपोर्टिंग थी बिल्कुल सटीक थी कि यही लोग जो है वो पीछे इस हमले के हैं। इनकी जो तस्वीरें हैं शायद जो रजौरी पूंछ के इलाके हैं वहां पे भी इनकी गतिविधियां रही है और लगातार इनको जो है ट्रैक किया जा रहा था वहां से। लेकिन अब इस हमले के बाद जो है उनपे 20 लाख रुपए, अगर कोई भी शख्स जो है उसको इसकी सूचना देता है उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और बाकी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस कर लेगी और उस शख्स की जो है आइडेंटिटी को भी जो है छुपाया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है क्योंकि लगातार देखिए पूरा फोकस जो है भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उसको लेकर था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिणी कश्मीर के जो पहलगाम है या बाकी इलाके हैं वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल की जो कम से कम 2-3 हजार की टुकड़ियां जो है वहां पे लगा दी गई हैं और वो वहां पर लगातार ऑपरेशन जो है कर रही है पहाड़ों में। पहलगाम हो, कोकरनाग हो या बाकी सटे हुए जो इलाके हैं जहां पर भी कोई सुराग उनको मिल रहा है वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं ताकि एक सर्च ऑपरेशन जो है उसकी वजह से कोई ना कोई सुराग मिल सके। क्योंकि पहाड़ों में रहने का इनका एक्सपीरियंस है, पहले भी पहाड़ों में रह चुके हैं, तो इसीलिए उनको वहां पे चेज किया जा रहा है। लेकिन 20 लाख रुपए का अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है और दक्षिणी कश्मीर के काफी सारे जिलों में इनके पोस्टर जो है लगा दिए गए हैं। बिल्कुल ईशान, साथ ही साथ एनआईए की टीम भी लगातार नजर बनाए हुए थी। एनआईए की टीम ने बेसरन घाटी का दौरा किया था। इस बीच जैसा कि आपने कहा कि अभी पूरा फोकस जो था वो पाक और भारत के बीच जिस तरह से गोलीबारी हो रही थी सीमा पर, उस पर था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी आड़ में, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि उसकी आड़ में भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि सांबा में 7 जैश के आतंकी मारे गए, लेकिन सुचेतगढ़ में भी इस तरह के इनपुट्स मिले थे। देखिए बहुत मुश्किल है इन हालातों में किसी का भी इन्फिल्ट्रेट करना, क्योंकि लगातार एलओसी पर जिस तरीके से सतर्कता बरताई जा रही है उसका ये मतलब है कि इस टाइम जो है काफी मुश्किल हो जाता है उनका इन्फिल्ट्रेट करना, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अधिक से अधिक फौजी जो है तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसका जवाब दिया जाए। लेकिन दोनों तरफ से जो बढ़ता तनाव है उसके बाद लगातार 24 घंटे जो है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जिसकी वजह से ये सुनिश्चित भी किया जा रहा था कि न केवल कोई सीज फायर वायलेशन है उसको देखें, बल्कि अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करता है तो उसको भी जो है कड़ी नजर रखी जाए उस पर। तो इस समय पर ये कहना कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हो बहुत कम चांस है, लेकिन सुरक्षा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार चौकस है।
ठीक है शान, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें 22 अप्रैल का ये हमला, जिसमें 3 आतंकवादियों के पोस्टर्स अब चस्पा किए गए हैं। दक्षिण कश्मीर में ये पोस्टर्स खासतौर पर चस्पा किए गए हैं और इन आतंकवादियों की पहचान बताने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई है। और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर अभी भी ऑपरेशंस मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हालात एलओसी पर हैं, ऐसे में जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि घुसपैठ की कोशिश नाकाम आराम से हो सकती है। बहुत मुश्किल होता है आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेट करना ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि फ्रंट लाइन पर बहुत सारी चौकसी बरती जाती है, बहुत सारी सख्ताई बरती जाती है। लेकिन जो आतंकवादी यहां पर पहलगाम में इस आतंकवादी हमले को अंजाम देकर फरार हुए हैं, उनकी धरपकड़ के लिए ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं।